हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री दशमूल तत्व बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। आज हम श्लोक संख्या 5 देखने जा रहे हैं। एक बार साथ में दोहराएंगे। आम्नाय प्राह तत्वं हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नांशांश्च प्रकृतिक कवलितान् तद्विमुक्तांश्च भावात् भेदाभेद प्रकाशं सकलमपि हरेः साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रीतिं एव इति उपदिशति। हरिर्गौरचन्द्रं भजेतम्। तो अभी तक हमने देखा है आम्नाय प्राह तत्वम। तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? आम्नाय यानी वेदों से। प्रमाण वेद प्रमाण है, उसके आधार पर हम ये सब बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। हरिमिह परम, भगवान हरि सुप्रीम रियलिटी, परम सत्य है, उनके परे कोई नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वशक्ति यानी वो ऑल पावरफुल है, सारी शक्तियां उनसे आती है। तो ये यहाँ तक हम देख चुके हैं। अभी आज चौथा देखने जा रहे हैं, रसाबुधिम। भगवान श्री हरि क्या है? अवधि मतलब समुद्र, सागर, रस के सागर हैं। तो सर्वशक्तिम का अर्थ है ऑल पावरफुल और रसाब्धिम का अर्थ है ऑल स्वीट। जनरली इस दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है तो वो स्वीट नहीं होता, या कोई व्यक्ति बहुत ही मधुर है वो ऑल पावरफुल नहीं होता। लेकिन भगवान ये दोनों हैं एक साथ। तो अभी हम देखेंगे श्लोक संख्या 5। मेरे पीछे दोहराइए। सवैलादिन्याश्च प्रणय विकृतेः नादनरतो तथा संविच्छक्ति प्रकटित रहो भावरसिकः तथा श्रीसन्धिन्या कृतविशद तद्धा मम चये रसाम्बोधौ मग्नो व्रजरसविलासी विजयते। इसका अर्थ है The Supreme Lord who delights in the blissful transformations of Nadini Shakti, who relishes the confidential mood revealed by Samvit Shakti, and whose spiritual abode is manifested clearly by the Sandhini Shakti, remains immersed in the ocean of rasa, enjoying the pastimes of Braja. May that Lord be victorious. तो इस श्लोक में भगवान जो अपने धाम में नित्य वास करते हैं, कैसे वो दिव्य प्रेम का आस्वादन करते हैं अपने अंतरंग शक्तियों के साथ, उसका वर्णन किया जा रहा है। What is this verse about? संवित, संधिनी, धादिनी, ये 3 शक्तियों के माध्यम से कैसे भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और वहां आनंद में रमण करते हैं इनके साथ, खास करके वृंदावन धाम नामक उनके धाम में। इसका वर्णन इसमें किया जाता है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि ये 3 शक्तियां क्या है जो आंतरिक शक्ति है। पहले हमने सर्वशक्ति में क्या देखा था कि आंतरिक, तटस्थ, बाह्य, बहिरंग, तीनों शक्तियां देखी थी। अभी अंतरंग शक्ति का थोड़ा विस्तार से वर्णन हम देख रहे हैं। तो गौड़ीय वैष्णव तत्वज्ञान के अनुसार भगवान की जो चित्त शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंसी, उसके 3 भाग हैं। पहला है धादिनी, ये हमें आनंद प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है, ये हमें प्रेरणा प्रदान करती है सेवा करने की, ये हमारे भक्ति का उदय कराती है।
इस शक्ति को कहते हैं ल्हादिनी। इसको कौन रूल करता है? राधा रानी। दूसरी शक्ति है भगवान की संवित शक्ति। ये क्या करती है? नॉलेज, अवेयरनेस, परसेप्शन, एजुकेशन प्रदान करती है व्यक्ति को। तो ये है संवित शक्ति। इसके अधिष्ठाता कौन है? कृष्ण स्वयं। और फिर है संधिनी शक्ति। संधिनी यानी एग्जिस्टेंस, सत यानी टू एग्जिस्ट, असत टू नॉट एग्जिस्ट। संधिनी तो ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस, अध्यात्म वस्तु, वास्तव वस्तु, या आध्यात्मिक जगत का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो कल्चर है, संस्कृति है, उस परिवेश को निर्माण करती है पूरा आध्यात्मिक जगत। तो इसको कहते हैं संधिनी। कोई भी कार्य करना होता है तो हमें तीन चीजें लगती हैं। एक तो इच्छा या प्रेरणा, उसके बिना हम कार्य नहीं करते। दूसरा नॉलेज, क्या करना है। और तीसरा पैराफिरनालिया, फैसिलिटी है कि नहीं, तभी हम कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं। तीनों भी नहीं है तो कुछ कार्य संपन्न होता नहीं है कि नहीं। तो ये ओरिजिनली आध्यात्मिक जगत में तीन शक्तियां भगवान निर्माण करते हैं। अभी हम एक एक का कार्य देखते हैं। ल्हादिन्याश्च प्रणय विकृतेः ल्हाद अनरतः। ल्हादिनी शक्ति क्या करती है? अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस, विकार लाती रहती है। प्रणय विकृतेः, प्रेम के विकार लाती रहती है। विकार मतलब वो बुरा शब्द नहीं है, कभी हम सोचते ना विकार मराठी में खास करके, नहीं, विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है विकार। तो प्रणय विकृत है, यानी भगवान की ल्हादिनी शक्ति क्या करती है? प्रेम के अलग अलग विकार सतत उत्पन्न करती रहती है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन उत्पन्न करती रहती है। यानी जैसे कृष्ण गोवर्धन उठा के खड़े हैं अपनी छोटी उंगली पर, और वहां मौजूद जितने भी भक्त बैठे हैं ना, उनके हर एक के हृदय में अलग अलग प्रेम तरंग उठ रहे हैं। जैसे बछड़े हैं वैसे देख रहे हैं कृष्ण को गोवर्धन उठाए हुए, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी वैसे स्तंभित होकर आंखों से एक कॉर्नर से आंसू आ रहे हैं उनके, कृष्ण के सौंदर्य को निहार रहे हैं। वो जो बड़ी गौ माता है वो कृष्ण के प्रति वात्सल्य मूड लेके बैठी है, उनके दूध बह रहे हैं उनके थनों से कृष्ण को देख के वहाँ। और वहाँ बलराम जी है, गोप बालक है, वो देख रहे कि हमारा हीरोइक फ्रेंड क्या क्या करता रहता है। कोई जाके भगवान का ऐसा हाथ का मसाज कर रहा है, बोले दुख रहा होगा नहीं तेरे को, अपने फ्रेंड को बोल रहा हो। कृष्ण बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होने, वो मैं सिर्फ पकड़ा हूँ, गोवर्धन अपने फ्लोट हो रहा है, मैं कुछ वेट नहीं धारण किया, ऐसे भगवान बोल रहे। फिर यशोदा मैया है, वो सोच रही है अरे क्या मेरे बच्चे को तंग करके रखा है इन्होंने, कितना दिन से खाया नहीं इसने, पिया नहीं, सोया नहीं ढंग से। वो बोल रही है तो वो थोड़ा सा पास ऑन कर देना बलराम जी को, थोड़ा देर थोड़ा हाथ खाली हो जाएगा थोड़ा। तो मैं थोड़ा खिलाओ पिलाओ, वापस जाके धारण कर लेना तुम लोग क्या देख रहे हो, सब बड़े बड़े लोग इतने, वो डांट रही है सबको। तो वो लोग बोल रहे नहीं हम लकड़ी लगा के सहारा दे रहे उसको, हम अपना अपना हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे हर एक के हृदय में इतने प्रकार के प्रेम के विकार हो रहे हैं, प्रणय विकृते है। ये कौन निर्माण कर रहे हैं? ये ल्हादिनी शक्ति निर्माण। और हर एक को आनंद आ रहा है उसमें, अपने अपने प्रेम को आस्वादन करने में, भगवान के प्रति विशिष्ट प्रेम जो है उनका। तो ये ल्हाद अनरतः, ऐसे ल्हाद में यानी आनंद में जो हमेशा रतः यानी एंगेज रहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। ये हो गया पहला। तो पहला तो ल्हादिनी शक्ति के कारण भगवान को आनंद मिलता है, भगवान हमेशा आनंद अनुभव करते हैं, भगवान कभी भी दुख महसूस नहीं करते। आपने कभी देखा है कृष्ण का कोई फ्रस्ट्रेटेड चेहरा, जीवाला कावलेला त्याला म्हणतात कि अरे काय डोक्याला त्रास है, ये ब्रह्मांड में कितने असुर आ गए, कब जाने का, अभी रासलीला का मेरा प्लान था और अभी जाना पड़ रहा है वहाँ अवतार लेके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखा कभी भगवान ने? एक बार किसी माताजी ने ऐसे कृष्ण का हाथ सर को लगाया हुआ पिक्चर पेंट किया, प्रभु जी ने बोला ये क्या है? कृष्ण इज नेवर अनहैप्पी, यू विल नेवर सी वन पिक्चर ऑफ कृष्ण वेयर इज अनहैप्पी। तो ल्हाद अनरतः, हमेशा खुश रहते हैं।
तो वो माता जी बड़ी दुखी हो गई, इतना मेहनत करके पेंटिंग बनाया प्रभुपा जी को पसंद नहीं आया। अब शास्त्र के अनुसार नहीं है ना वो। तभी प्रभुपा जी को लगा कि उसको क्यों दुखी करना है, तो प्रभुपा जी ने बोला कि ठीक है, एक पास टाइम है, कृष्णा हैविंग हेडेक। नारद मुनि का है ना कि बोलते हैं कि मेरे को सर दर्द हो रहा है, वो ड्रामा कर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं कि हो रहा है उनको। बोलते हैं नारद मुनि को जाके सारे भक्तों को बोलो कि धूल लेके आओ चरणों की, भक्तों के जो भक्त देंगे वो चरण की धूल, वो लगाने से मेरे सर पे मेरा हेडेक जाने वाला है। तो नारद मुनि पूरा ब्रह्मांड में जितने भक्त हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भक्त हैं, सबको जाके मिलते हैं। अंत में गोपियां दे देती है अपने चरणों की धूल, है कि नहीं। तो प्रभुपाद लिखते कि उसको वो टाइटल दे दो, कृष्णा हैविंग हेडेक। तो मेरा परपोर्ट है कि हाउ कैन कृष्णा हैव हेडेक इवन थ्योरेटिकली, क्योंकि कृष्ण तो हमेशा आह्लाद में है ना। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि वी आर हिज हेडेक, हम लोग। कृष्ण का सब लाइफ परफेक्ट चल रहा है, बस हम लोग ये थोड़े उटपटांग काम कर रहे हैं इधर उधर के। कैसे इन जीवों को उद्धार करना है, कैसे इनको वापस भगवत धाम में लेके आना है, वो परेशानी हमने खड़ा करके रखा है भगवान की। दैट इज हिज हेडेक, मेरा अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से लॉर्ड एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस ऑल द टाइम। उनके जो प्रणय विकृति है उसमें कभी कभी आपने देखा था ना नवरस में, वो क्रोध, भयानक, बीभत्स, करुण, वो सब आता है कि रस, वो आनंद है, वो रसों का आस्वादन कर रहे हैं भगवान। ऐसे नहीं कि वो करुण रस मतलब राधा रानी के मेरे में रो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बाहरी दृष्टि से वो क्या है, दुख है। वो भी एक एक्सटेसी है, वो एक भावानंद है उसमें, है कि नहीं। तो इसीलिए कृष्णा इज ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म विधीयते। भगवान का नाम राम है, क्यों? रमन्ते रमति रमयति इति, खुद आनंद लेते रहते हैं, दूसरों को आनंद देते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है राम। दूसरा, ये प्रणय विकृति जो है लादिनी शक्ति निर्माण करती है, वो भक्तों को आनंद देती है। भक्तों के हृदय में भी सदैव आनंद रहता है। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका जाने का वो फोटो खींचा था ना पासपोर्ट का, तो किसी भक्त ने बाद में देखा वो चित्र को, वो फोटो में ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर है या रो रहे हैं या ऐसा कुछ इंटेंस भाव है उनका। तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट टाइम? वो जब पासपोर्ट के लिए फोटो खींच रहा था वो व्यक्ति आपका, तो आप क्या सोच रहे थे? कल मैं गया था मेरा वीजा का काम करने, मैं भी वही फोटो खींच रहा था और मेरे को पास टाइम याद आ रहा था प्रभुपाद वाज क्लिकिंग अ फोटो फॉर द वीजा टू अमेरिका। तो प्रभुपाद को पूछा गया क्यों ऐसा चेहरा बनाया आपने, ऐसा लग रहा है कि दुखी है आप? नो, दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ एक्सटेसी। मुझे कितने साल मैंने प्रयास किया, मेरे को पाश्चात्य जगत में जाना है, कितने मैंने पापड़ बेले, उसके बाद फाइनली वो काम बन रहा था मेरा वीजा आने का। मैं वो फोटो खींचते समय बड़ा भाव विभोर था, दिखने में मेरा चेहरा जो खड़ा है वो तुम चिंता मत करो। ये मेरा भाव था, प्रभुपाद जी ने बोला, है कि नहीं। So this is how प्रणय विकृति जो है लादिनी शक्ति द्वारा आने वाली, वो भक्तों को भी सदैव आनंद देती है। इसलिए आप देखो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, एवं प्रसन्न मनसु भगवत भक्ति योगतः, या फिर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। ये क्यों वर्णन है ऐसा भक्तों का? कोई गुरुकुल में आता है, अपने चेहरे को देखता है, कोई मुंह लटका के बैठा है, कोई मारामारी कर रहा है, कोई ऐसा परेशान होके, तो उसको लगेगा, इंस्पिरेशन लगेगा कभी भक्ति करना चाहिए करके। और कोई आता है गुरुकुल में, देखता है सारे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो चल रहा है, हर एक जो कार्य जहाँ पर चलता है उसमें सब लोग मस्त मौला होकर भाग ले रहे हैं, तो क्या रहेगा उसका भाव? तो ऐसे ही भक्ति का स्वरूप है कि वो भक्तों को भी सदैव खुश रखती है। और तीसरा, वो दोनों के हृदय में प्रेम को प्रकट कराती है। लव मैनिफेस्ट्स इन एवरीवन्स हार्ट, ये लादिनी शक्ति का स्वरूप है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी ये भक्ति की पराकाष्ठा है, मूर्तिमान रूप है।
जो हम छोटी 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 भक्ति अर्पण करें ना इंडिविजुअली, वो सब इकट्ठा करके सारे कितने अनंत जीव हैं, उनकी कितनी अनंत प्रकार के रस है भक्ति के, वो सारा इकट्ठा करने के बाद उसका रिजर्वायर है राधा रानी। तो आप विचार करो कि राधा रानी का प्रेम कितना महान होगा। है कि नहीं? तो ऐसे राधा रानी का स्वरूप है। और ये भक्ति जो है यही हमारा मुख्य पूंजी है हमारे जीवन का, इज आवर रियल ट्रेजर। इसी से हमें निरंतर इंस्पिरेशन आता रहता है भक्ति में। कभी कभी आप देखो जितना बूढ़ा होता जाता है ना डिवोटी, उसका इंतु बढ़ता जाता है एकदम। ऐसा नहीं कि वो कम हो रहा है, साल दर साल एंथुसियाज्म इज इंक्रीजिंग। जैसे हमारे चंद्रमौली महाराज है, डांसेस लाइक अ कवर्ड बॉय एट द एज ऑफ 80। है कि नहीं? ऐसा कौन कर सकता है? तो ये है नादिनी शक्ति। फिर आता है प्रणय विकृति। कौन कौन से विकार आते हैं? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ऐसे प्रेम के भी स्तर है। यानी जैसे होता ना दूध, थोड़ा बासुंदी, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश, रसमलाई कंडेंस होता जाता है, तो उसका भाव गाढ़ा होता है ना। ऐसे प्रेम का भी जो है स्वरूप और गाढ़ा होता जाता है। और अलग अलग भक्त जो है इनमें अलग अलग स्तर पर है। कोई स्नेह के स्तर पर है, कोई मान, कोई प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। राधा रानी के पास महाभाव है, चैतन्य महाप्रभु के पास महाभाव है, और माधवेंद्रपुरी के पास महाभाव है। माधवेंद्रपुरी कल्पवृक्ष ट्री है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कैन यू इमेजिन अ ट्री हैविंग महाभाव? क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है? हमारे कुछ कॉन्सेप्शंस रहते हैं ना कि मनुष्य जन्म देह आवश्यक है पूर्ण विकास, ऐसा नहीं है। वो इतना ग्रेट डिवोटी हो कल्पवृक्ष। तो इस प्रकार से भगवान जो है इन अलग अलग प्रेम का आस्वादन भक्तों के साथ करते हैं। और राधा रानी जो है उनके संग में कृष्ण को सबसे अधिक आनंद मिलता है। उनकी सेवा, उनकी भावना, उनका प्रेम स्वीकार करके कृष्ण अति खुश होते हैं। इसलिए सारे भक्त क्या चाहते हैं कि सारी सेवाएं कौन अर्पण करे कृष्ण को? हमारी ओर से राधा रानी अर्पण करें। और हम किसकी सेवा करें? हम राधा रानी की सेवा करें, क्योंकि शी इज द मोस्ट क्वालिफाइड डिवोटी। तो ये है राधा रानी का भाव, जो ये सबको ये अलग अलग प्रणय विकृति प्रदान करती है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रदान करती है। अब ये बड़ा टॉपिक है कि उद्दीपन भाव या जो अलग अलग रस है, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, वो सब भक्ति रसामृत सिंधु में कभी हम स्टडी करेंगे, वो टॉपिक अभी नहीं लेंगे। फिर तथा, अभी हो गया नादिनी शक्ति का वर्णन। तथा संवित शक्ति ही प्रकटित रहो भाव रसिकः। अभी आती है संवित शक्ति। संवित शक्ति क्या होती है? इट हैज टू कंपोनेंट्स। एक है कॉन्फिडेंशियल इमोशंस, रहो भाव, प्रकटित रहो भाव। रहो भाव मतलब एक दृष्टि से देखा जाए तो परकीय माधुर्य रस है वो। इट इज कृष्ण की परकीय माधुर्य रस में सेवा कैसे करनी, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज। लेकिन रहो भाव हम इसको भी मान सकते हैं कि हर एक भक्त को अपने पर्सनल प्राइवेट इमोशंस कृष्ण के संबंध में अनुभव होते हैं, उनको रहो भाव कहा गया है, कॉन्फिडेंशियल इमोशंस टुवर्ड्स कृष्ण। तो प्रकटित रहो भाव रसिकः, तो भक्त क्या बन जाते हैं इस ज्ञान के आधार पर? रसिक, कनेजर्स ऑफ प्लेजर। कौन सा रस कैसे आस्वादन करना है उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं वो इस संवित शक्ति के कारण। यानी रसवर्धन कैसे करना है सेवा करते समय, प्रेम देते समय, वो ज्ञान जो है वो संवित शक्ति प्रदान करती है। जैसे आप देखो, आपकी मम्मी, आप जब पहली बार घर जाते हो, घर से बाहर निकलते हो कुरकुराने के लिए, शी फसेस ओवर यू, है कि नहीं? सारा सामान ठीक से लिया कि नहीं, हाँ कपड़े ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, ये बाल ऐसे क्यों करके रखे हैं, बहुत पैम्परिंग करते हैं ना।
तो उससे क्या होता है, रसवर्धन होता है वात्सल्य प्रेम का। या फिर डांट लगाता है कोई, डांट लगाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि 2 शब्द बोल दिए खत्म हो गया। उसको अगर सही में समझ में आना चाहिए उसका गलती क्या हुआ है, तो कम से कम शब्दों में बहुत ज्यादा मैसेज जो है पास ऑन करना है। तो टीचर अच्छे से डांट लगाते हैं, उसको वाकदंड बोलते हैं। वाकदंड मतलब शब्दों से किया गया पिटाई, फिजिकल नहीं कर रहे हैं, शब्द से। वाकदंड, वाणी से दिया हुआ दंड, विवाद नहीं। शिक्षक विवाद नहीं करते, उनको आपके साथ डिबेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको डिबेट करना आता है वो अलग टॉपिक है, सब लोग लॉयर बन जाते हैं शिक्षक के सामने, कोई फायदा नहीं उसका। यू कैन नॉट डिफीट योर टीचर नो मैटर व्हाट यू ट्राई। तो इसलिए वाकदंड मतलब, तो वाकदंड कैसे देते हैं, तो उससे भी रसवर्धन होता है, उनका संबंध जो है दृढ़ होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को जग्गा करके बुलाते है कि नहीं, सनातन गोस्वामी को वो आदर देते हैं और जगदानंद पंडित को डांट लगाते। तो सनातन गोस्वामी के मन में क्या चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मेरे को कटु नीम का रस पीने दे रहे हैं आदर का, और वो जगदानंद पंडित को चास्टाइजमेंट का नेक्टर पिला रहे, अमृत पिला रहे उसको। तो ऐसा कैसे कोई सोच सकता है कि चास्टाइजमेंट क्या है, नेक्टर है। तो गुरुजी जब स्तुति करते हैं ना तो समझ जाने का कि मैं इतना शायद क्लोज नहीं हूँ। डांट लगा देना तो गारंटीड है कि आई एम द क्लोजेस्ट गाय, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो स्तुति कब करते हैं, उनको डर लगता है कहीं अपराध ना मान बैठ जाए, या उनको डर लगता है कि प्रशिक्षण बीच में छोड़ के ना चला जाए पागल जैसा। मतलब क्या है, वो रिलेशनशिप फर्मली एस्टेब्लिश नहीं है। तो ये सब जो ज्ञान है रिलेशनशिप्स में हैंडल कैसे करना है, जैसे माइक का यूज माइक जैसे करना है, इसका हथौड़े जैसे यूज कर सकते हैं थोपने के लिए कुछ नेल नहीं, इसको कहते हैं संवित शक्ति, टू नो। तो कुछ लोग ऐसे नहीं है, उनके संवित शक्ति जागरूक नहीं हुआ गुरुदेव में, कुछ भी चीज किधर भी लगाते रहते हो। हमने देखा उनको हमारे गुरुकुल में ऐसे लोगों को। तो उस दिन वो गाड़ा था ना, वो सीमेंट के बैग्स लाने का, उसमें वो उसको बिठा के रामानुजा को, उसके आजू बाजू धड़ाम धुड़ूम म्यूजिक बजाते हुए लोग उसका रथ यात्रा निकालते। अरे उसका पर्पस क्या है, तुम कर क्या रहे उसके साथ। संवित शक्ति इज मिसिंग इन लाइफ। तो संवित शक्ति दिखाती है कि वस्तुओं का उपयोग करके उपचार देते हुए भगवान की सेवा में कैसे पेश आना है ताकि रस का वर्धन। दैट नॉलेज वो है संवित शक्ति। तो इट गिव्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, संबंध ज्ञान, आइडेंटिटी, अपनी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, एंड रसा, स्पिरिचुअल टेस्ट। अगर संवित शक्ति नहीं होती, लव कुड नॉट फंक्शन बिकॉज लव रिक्वायर्स अवेयरनेस। प्रेम तभी होता है जब हम अवेयर हैं किसके बारे में, हु वी आर, कि मैं कौन हूँ, शांति रस का भक्त हूँ, दास्य का हूँ, साख्य का हूँ, कौन हूँ। देन हु कृष्णा इज, कृष्ण मेरे लिए कौन है, वो मेरे सखा है, वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे प्रेमी है, हु कृष्णा इज फॉर मी। एंड द नेचर ऑफ अवर रिलेशनशिप, तो इस संबंध में मुझे कैसे सेवा देनी है, ये सब संवित शक्ति हमें दिखलाती है। जैसे वृंदावन में हम देखेंगे यशोदा मैया कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में, या उनके सुबल अर्जुन या स्तोक कृष्णा, मधुमंगल, वो सब उनको अपने मित्र के रूप में देखते हैं। गोपीज उनको अपने प्रियकर के रूप में देखती हैं। तो ये जो नॉलेज है उनके हृदय में, वो संवित शक्ति प्रदान करती है। और फिर ये पहला हो गया अवेयरनेस। अभी उस अवेयरनेस से क्या होता है, जब वो काम करता है उस अवेयरनेस के अनुसार, तो उसके हृदय में रहो भाव यानी कॉन्फिडेंशियल इमोशंस अवतरित होते हैं। जैसे प्रकटित रहो भाव क्या है, तो 5 रस तो हम जानते ही हैं, शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये सारे जो हैं ये संवित शक्ति के द्वारा
हम अनुभव करते हैं अवेयरनेस के कारण। तो ये हो गया संवित शक्ति का वर्णन। संवित शक्ति अगर बढ़ानी है, वी नीड टू गेट गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऐसे ही नादिनी शक्ति बढ़ानी है तो वी हैव टू एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस। लव नहीं, सर्विस। लव हमारे लिए बहुत दूर की बात है, अभी के लिए सर्विस। जो सेवा दिया है हमें प्रेम से करना है, अच्छे से करना है, तब अपने आप तुमको नादिनी शक्ति प्रसन्न होगी तुम्हारी। ऐसे ही संवित शक्ति कब प्रसन्न होगी? जब एजुकेशन ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें इधर उधर मन भटकाने का नहीं, ध्यान से सुनने का, जो बोल रहे हो। इतना अवेयरनेस बढ़ जाएगा तुम्हारा चीजों के बारे में, क्या कैसे रहना है, क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जीवन में। तो यह है संवित शक्ति, एजुकेशन। अभी अगला है तथा श्री संधिन्या कृत विशद तद्धाम मचये। तो संधिनी शक्ति क्या करती है? ये तद्धामम, भगवान के धाम को कृत विशद यानी पूरा विस्तार पूर्वक प्रकट करा देती है, फुल्ली मैनिफेस्टेड। भगवान के धाम को, उनकी सारी साज सज्जा को, उनके सेवा संबंधी सारी वस्तुओं को प्रकट करा देती है। कौन सी शक्ति? संधिनी। ये बलराम जी हैं, संकर्षण जी। इसको एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी ऐसे भी बोलते हैं। एनीथिंग एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ दिस पोटेंसी। हर एक वस्तु की सत्ता होती है। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, सत मतलब अस्तित्व में होना, सत्ता मतलब existentialness of something। तो इस प्रकार ये अनेक जैसे ब्रज की जो भूमि है, यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, कृष्ण की बांसुरी है, बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक शरीर है भक्तों के, है कि वो सारा कौन तैयार करता है? बलराम जी तैयार करते हैं। संधिनी शक्ति तैयार करती है। ये कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये प्योर स्पिरिचुअल कंटेंट है। तो संधिनी शक्ति पूरे आध्यात्मिक जगत को तैयार करती है, कृष्ण के धाम को तैयार करती है, जैसे गोलोक इत्यादि, और फिर उसमें इटर्नल फॉर्म्स ऑफ डिवोटिस, भक्तों के जो रूप हैं शाश्वत सेवक के रूप में, वो भी ये शक्ति बनाकर देती है। तो देखा जाए तो पूरा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है ये संधिनी शक्ति ने सपोर्ट किया हुआ है, उसके कारण अस्तित्व में है। ठीक है, अभी देखो कृष्ण ने क्या किया? 3 शक्तियों को निर्माण किया हुआ है, नादिनी, संवित, संधिनी। अभी इनका उपयोग करके, इनको संचालित करके कृष्ण क्या कर रहे हैं? उनके बीच रहते हुए आनंद लुट। तो कृष्ण कुछ भी ऐसा एंजॉय नहीं कर रहे हैं जो उनका नहीं है। आप समझ रहे हो? कभी कभी लोग क्या उठाते हैं अक्षर कि कृष्ण चोरी क्यों करते हैं, दूसरे के घर में आके मक्खन क्या चोरी करने में, क्या अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर रहे भगवान। तो उसका उत्तर क्या है? वो गोपी माखन बनाती इसलिए है ताकि कृष्णा के चोरी करे, उसको प्रूफ मिलता है कि मेरा माखन सबसे अच्छा है। क्यों? कृष्ण चोरी करके खाया उसको, मेरा सेवा सफल हो गई। तो भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान चोरी कर रहे। ऐसा नहीं कि वो भूखे सोमालिया से आए हुए हैं, खाने को नहीं मिल रहा उनको नहीं। तो कृष्ण जो है जब चोरी करते पकड़े भी जाते हैं, वो गोपी डांट रही है, चोर कहीं का। तो कृष्ण बोलते तुम चोर हो। बोलते अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तू क्या अपने आप को समझता है? चोरी करते पकड़ा गया है तू। कृष्ण बोलते तुम सब लोग चोर हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ मैंने बनाया ना, तुम भोग कर रहे हो उसका। ओरिजिनली एवरीथिंग कृष्ण का है ना, तो जो उसका भोग कर रहा है उसने खुद में तो बनाया नहीं वो सब चीज। जैसे वो क्या होता है, वो काका हलवाई, स्वीट्स मिठाई वाले का दुकान, तो काका हलवाई बैठा उधर अपना ढेरी लेके, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, मैसूर पाक और कलाकंद, क्या क्या फेवरेट है आपके?
रबड़ी, जलेबी, मतलब गुलाब जामुन, वो सब ऐसा पूरा बरनी भर के रखा है उसने, और गले पे बैठा है वो, सब बना है। बीच बीच में उसको भूख लगती है तो एक हाथ डालता है, रसगुल्ला खा लेता है, इधर हाथ डालता है, मैसूर पाक खा लेता है। अगर हम उसके मतलब काउंटर पे खड़े रह के चिल्लाए उसके ऊपर, क्या कर रहा है, पैसा भरा कैसा तूने, तो वो क्या बोलेगा, अरे भैया दुकान ही मेरा है, मैं क्यों खाऊं, तेरे को क्या पता है? तो प्रश्न ये है कि ये नहीं कि मैंने पैसा दिया, तू इधर क्या कर रहा है, वो प्रश्न है कि नहीं? ऐसे ही हम कृष्ण को चैलेंज नहीं कर सकते कि क्या कृष्ण तुम चोरी वोरी करते हो, शोभा नहीं देता आपको, या क्या कृष्ण तुम दूसरों के स्त्रियों के साथ ऐसे रासलीला रचते हो, शोभा नहीं देता। वो तुमको समझ में जब आएगा तब आएगा, लेकिन कृष्ण जो कर रहे हो परफेक्ट कर, उनका काम। डोंट वरी, डोंट ट्राई बॉदरिंग अबाउट बीइंग गॉड, ओके, ट्राई बीइंग सर्वेंट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो पहला बात तो यह है कि ये 3 शक्तियां मैनिफेस्ट करने के कारण कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को, और इसलिए उनके एंजॉयमेंट में कोई भी खोट नहीं है। There is nothing wrong about Krishna enjoying his life. You agree? हमको सबको बड़ा प्रॉब्लम है ये बात से, why is Krishna enjoying his life? Why? And that too the way he is enjoying it. इतना क्या एंजॉय कर रहा है देखो, अरे उसकी इच्छा भाई, उसने पैरामीटर ने क्रिएट किया, जो करना है कर सकता है। हमको बड़ा प्रॉब्लम है, ईर्ष्या द्वेष होता रहता है हमको। जैसे किसी ने, मैंने सुना ऐसा स्टोरी, कोई पॉप सिंगर था, उसको वो राधा कृष्ण और अष्टसखी का चित्र दिखाया गया। वो चित्र देख के वो क्या बोलता है, ये लड़का है जो ना बीच में, इन 9 लड़कियों के बीच में, इसको हटा दो और मेरा चित्र डालो इधर। अभी ये क्या भावना है भाई? इतना क्या? इसको कहते हैं इच्छा द्वेष, जानबूझ के भगवान से ईर्ष्या करना। तो हमें कम से कम तत्व के ऊपर पता होना चाहिए कि कृष्ण में कोई खोट नहीं है, उनके एंजॉयमेंट में कोई खोट नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, ओनली प्रॉब्लमेटिक सोली वी ओनली, ये सब अरेंजमेंट में वी आर द हेडेक मेकर इन द अरेंजमेंट। अभी आगे कहते हैं वो, रसाम्भोधो मग्नो रज रस विलासी, ऐसा कृष्ण ने आयोजन किया है वृंदावन का कि वो रस अंबोधि यानी रस का सागर है। ब्रज रस भावन दुष्टमत शातन छल भक्ति दूषण राम, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। ब्रज रस भावन, ब्रज रस का अनुभव करने वाले या देने वाले दूसरों को, तो ऐसा रसाम्बोधि जिन्होंने बना कर रखा है, लॉर्ड रिमेन्स इमर्स्ड इन दैट ओशन ऑफ ब्लिस, एंजॉयिंग पास्टाइम्स इन वृंदावन। ब्रज रस में विलास करते हैं भगवान, हमेशा विलास करना मतलब टू एंजॉय, टू रिलिश, उस ब्रजरस को आस्वादन करते रहते हैं भगवान। तो इस प्रकार से जो ब्रजरस है उसमें ज्यादातर शांत दास्य नहीं है, ज्यादातर साख्य वात्सल्य माधुर्य है, खास करके माधुर्य में भी परकीय माधुर्य रस है, तो उसका आस्वादन कृष्ण करते रहते हैं। Continuous dynamic loving exchanges are going on between devotees and Krishna. तो इसको समुद्र क्यों कहा गया है इस रस को? एक तो इसका डेप्थ नहीं है कुछ, डेप्थ ऑफ दैट लव, किसी भी एक रस में उतरोगे ना, शांत रस में, दास्य में, उसका डेप्थ नहीं है, कितना गहरा जाओगे उतना उसका आनंद और आस्वादन है। दूसरा, वो अनंत है, वो रस अनलिमिटेड एक्सपांस है उसको, इसलिए भी उसको समुद्र कहा गया है। भक्ति रस अमृत सिंधु ओशन है वो। और तीसरा, ये ओशन हमेशा एक्सपांड होता रहता है, बॉटमलेस शोरलेस ओशन है, और वो क्या करता रहता है, विस्तारित होता रहता है। तो इस प्रकार से आप तर्क कर सकते हो, समझने का प्रयास कर सकते हो कि कृष्ण के साथ आनंद क्या होगा, One who gets connected to Krishna, क्या अनुभव करेंगे वो। तो इस प्रकार से ऐसे ब्रजरस विलासी की विजय हो, may he be victorious over everybody, especially us, may he conquer us, ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो सारे जो भगवान के लिए
निर्माण किए हुए धाम है उसमें ब्रज धाम बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेम है वो बड़ा उत्स्फूर्त है। उसमें भगवान की भगवत्ता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, प्रेम को महत्व दिया जाता। इसलिए नहीं प्रेम कर रहे भगवान से क्योंकि वो भगवान है, वो इसलिए प्रेम कर रहे क्योंकि कृष्ण मेरे बेटे हैं, कृष्ण मेरे पति है, प्रियकर है, कृष्ण मेरे मित्र है, इसलिए प्रेम कर रहे। तो कृष्णा भगवान है, वो डिटेल है उनके, सो व्हाट होगा उसका क्या करे, वो अपना देख ले क्या करना। तो ऐसे उत्स्फूर्त प्रेम है वहां पर, और वहां के संबंध बड़े गहरे हैं, इंटीमेट है भक्तों के बीच के और कृष्ण और भक्तों के बीच के। और वहां जो ऑड रेवरेंस जिसको कहते हैं, भगवान की जो ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण उनका डर या उनके प्रति भीति युक्त आदर वो नहीं है। ब्रजधाम में ऐसा कोई चीज नहीं है। तो हम सुनते हैं कि वो कथा इंद्र को दंडित करने के बाद, सारे सुरभि के द्वारा माफी मांगने के बाद इंद्र ने कृष्ण की आरती की, सारे देवतागण उतर कर आए ब्रजमंडल में, और से पावरफुल देवता सारे खड़े हैं लाइन में, इंद्र चंद्र वरुण वायु अग्नि सूर्य विवस्वान शिवजी ब्रह्मा, और वो आरती उतार रहे कृष्ण की। और कृष्ण के जो ग्वाल मित्र है ना, वो देख रहे कौन लोग अजीब अजीब आए, 3 मुख वाला, 5 मुख वाला, 4 हाथ वाला, किसी के 6 आंखें हैं, किसी का क्या अजीब तरीके के, वो उनको सबको कुतूहल हो रहा है कि ऐसे भी जीव होते क्या सृष्टि में कहीं ऐसे वो देवताओं के बारे में वो सोच रहे, और वो देख रहे हैं वो सब कृष्ण का हमारे आराधना कर रहे हैं। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इसको क्यों वर्शिप कर रहे हो लोग हमारे फ्रेंड को। उनको लगता है कि होगा कुछ तो, कि इसका उनको कुछ लेना देना रहेगा पिछले जन्म का। तो वो ग्वाल बाल ये सब जो वर्शिप चल रहा है उसके बीच में जाता है, वो देवता का वर्शिप कर रहे हैं, चावल उठा रहे हैं, और उसके बीच में कृष्ण के कंधे पे हाथ रखते हैं। ऐसे देखता रहा था इनको, ये लोग हैं किधर के, क्यों इसके पीछे पड़े हुए। तो कृष्ण को देखता है, पता है धूल मिट्टी बैठा हुआ है इसके मयूर पंख पर, उसको हटा दो, वो तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, वर्शिप वर्शिप करे लो। और वो सारे देवता देख रहे होते, अरे भाऊ तू काय करते भगवंता बोल। तो इनका जो इंटीमेसी है भगवान के साथ, जो निकटता है, वो देख के ऐसा लगता है कि क्या है ये ब्रजवासी, क्या ऐसा इनका संबंध होता है भगवान के साथ। भगवान के मुंह से झूठा निकाल के खाते हैं चलो ऐसा प्रेम। वो सारे दंडवत डालते हैं देवतागण, कृष्ण को नहीं, सारे ब्रजवासियों को दंडवत डालते हैं। ये सारे इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विचहरु कृत पुण्य पुंजः। इतना सुकृति कमाया ब्रजवासियों ने कि साक्षात परब्रह्म जो है उनके आंगन में खेल रहा है, छोटा बच्चा बन के। तो इसलिए ब्रजवासियों का स्थिति बड़ा ही विशेष है। और ऐसे व्रज रस विलासी कृष्ण की जय हो, ऐसे यह श्लोक कहता है। तो फिलोसॉफिकल समरी इस प्रकार से है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर रिवील करते हुए कृष्ण कैसे वहां का रस आस्वादन करते हैं यह श्लोक बताता है। संधिनी शक्ति स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाती है, संवित शक्ति रिलेशनशिप्स को रिवील करती है, नॉलेज प्रदान करती है, और लादिनी शक्ति प्रेम और आनंद बढ़ाती है। इनके बीच रहते हुए भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद में रमण करते हैं। इसलिए सर्वशक्ति रसाब्धिम, कृष्णा इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल, ओशन ऑफ ऑल रसा। तो ऐसे इसका वर्णन। किसी का कोई प्रश्न? प्राइमरी रसा, सेकेंडरी रसा क्या होता है? प्राइमरी रसा मतलब शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 रस को
प्राथमिक रस, हास्य, रौद्र, बीभत्स, भयानक, करुणा, ये सारे बाकी गौण रस कहे जाते हैं। तो ये 7 + 5 12 मिलके 12 रस बनते हैं और ये सब कृष्ण से आते हैं। जैसे हास्य रस है फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को हंसना अच्छा लगता है, हाँ 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 हाँ, लेकिन क्वेश्चन है कि उसमें क्या कृष्ण है कि नहीं है, वो क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी एक बार चार्ली चैपलिन का मूवी देख रहे थे, कोई फ्लाइट में जाते समय अच्छा हो रहा था, तो इंद्रद्युम्न महाराज थे वो फ्लाइट में, और 2-3 और प्रद्युम्न प्रभु वगैरह सब, प्रभुपाद के सेक्रेटरी, एडिटर्स, वो लोग सब अपना भगवदगीता से सामने रख के मूवी नहीं देखना चाहिए करके लोग गा रहे थे, कोई लोग जब कर रहे थे, एक आंख से बीच में देखते देखते तो उनको बीच में मन में प्रश्न है, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद जी वो मूवी देख, तो ये लोग ने सब अपना बीड़वा वगैरह नीचे रखा, तुरंत भगवदगीता साइड में, सब लोग हंसने लगे, ठहाके मारने लगे मूवी देखते देखते। प्रभुपाद जी कभी कभी आपने लैप पे नहीं तो साइड वाले के लैप में ऐसे स्लैप करते थे हंसते हंसते, इतना आनंद ले रहे थे। अभी इंद्रद्युम्न महाराज के वो मन में वो प्रश्न रह गया कि क्या आध्यात्मिक गुरु ऐसा सब मंडेन चीजों को स्पिरिचुअल आनंद ले सकते क्या ऐसा? तो उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन उनको जवाब बाद में मिला कि तो प्रद्युम्न प्रभु ने पूछ लिया वो प्रश्न कि व्हाई वर यू लाफिंग प्रभुपाद फॉर दैट मूवी? ओह, आई वाज एंजॉयिंग कृष्णाज ह्यूमर। प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण का जो हास्य रस निर्माण करने का क्षमता है, जो उसने उस चार्ली चैपलिन को प्रदान किया हुआ है, मैं उसको आस्वादन कर रहा था। प्रभुपाद जी का थिंकिंग कुछ अलग ही लेवल पे। हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम चार्ली चैपलिन देखते तो हम कृष्ण को भी भूल जाते हैं, प्रभुपाद को भी भूल जाते हैं, सेवा को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल कुछ है। नादिनी शक्ति के अंडर। अभी योगमाया शक्ति का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, ये तो 3 समझ लिए। तो योगमाया शक्ति जो है खास करके वृंदावन में, वो अवेयरनेस को ढकती है। जो संगीत शक्ति प्रदान कर रही है ना कि कृष्ण भगवान है, मैं दास हूं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में योगमाया शक्ति वो नॉलेज को कवर कर देती है ताकि स्पॉन्टेनियस लविंग एक्सचेंज हो सके, बिना डर के, बिना आदर के। वो योगमाया एक स्पेशल फ्लेवर डालती है उसमें और वो भगवान की लीलाओं को आयोजित भी करती है वृंदा देवी की मदद लेकर। योगमाया शक्ति अनादिनी शक्ति एक ही नहीं है, They are all one team. They are not doing different work. They are doing portions of the same work. इसका श्लोक चाहिए आपको। Okay, so let's conclude by reciting. सवैलादिन्याश्च प्रणय विकृतेः धाद अनरतो तथा संवित् शक्ति प्रकटित रहो भावरसिकः तथा श्री संधिन्या कृतविशद तद्धाममचये रसाम्बोधौ मग्नो व्रजरसविलासी विजयते। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की।